श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले भगवान कृष्ण की वाणी जरूर सुननी चाहिए, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते, संतुलन जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। धैर्य रखना सीखो, समय सब कुछ बदल देता है। सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सही मार्ग है। अहंकार छोड़ो और विनम्रता अपनाओ, यही सच्ची शक्ति है। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है वही सच्चा मनुष्य है। परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मूल्यवान वही है जो सच्चाई और प्रेम से भरा हो। सफलता का मार्ग सत्य और धर्म पर ही चलता है। साहस और धैर्य के बिना कोई महान कार्य नहीं होता। अपना कर्तव्य निभाओ, चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे। स्वयं पर विश्वास करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास सब्र है वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी है वह दूसरों के गुणों की सराहना करता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है और इसे प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। धर्म वही है जो प्रेम और करुणा से जुड़ा हो। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। विनम्रता से जीवन जीने वाला व्यक्ति ही महान होता है। सत्य की राह पर चलने से कभी पीछे मत हटो। स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना ही सच्ची प्रगति है। सपने देखने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। जो अपने दुख को दूसरों से छुपाता है वह सच्चा वीर है। स्वयं को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। जो हुआ उसे भूलकर नए सिरे से शुरुआत करो। नकारात्मकता को छोड़ो और सकारात्मकता को अपनाओ। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म करे, फल की चिंता न करे। जिसके पास धैर्य है वही सब कुछ पा सकता है। कभी भी दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद मत करो, खुद पर ध्यान दो। समर्पण ही सफलता की कुंजी है। शांति और संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अहंकार से दूर रहो, विनम्रता से जियो। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यही जीवन का नियम है। दूसरों को क्षमा करना सीखो, यही सच्ची महानता है। सपनों को हकीकत में बदलने का एक ही तरीका है, कर्म। दूसरों से तुलना करने की बजाय सकारात्मक पुष्टि करें और ईर्ष्या की जगह कृतज्ञता रखें। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने से आपको अपनी अगली चुनौती का सामना करने में मदद मिलती है। दोस्तों, समय का सदुपयोग करो, सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आराम पसंद करता है, दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आराम पसंद करता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। गति न व्यक्ति वह है जो मेहनत से कतरा है और अपने कार्य को टाल रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता एक सपना बनकर रह जाती है। यदि आप जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको मेहनत और समर्पण से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। काम को टालना असफलता की ओर पहला कदम होता है। समय पर किया गया काम ही सच्ची सफलता की नींव रखता है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण खुद पर विश्वास की कमी होती है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य पाना असंभव है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और असफलताओं से घबराता नहीं। अब कान की कहानी पर आते हैं। जब कर्ण ने अपने जीवन के कष्टों के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसका जन्म एक अज्ञात स्थान पर हुआ और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया, उसे अपमान सहना पड़ा क्योंकि उसे क्षत्रिय नहीं माना गया और स्वयंवर में भी द्रौपदी ने उसका अपमान किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, देखो, मेरा भी जीवन जब मैं पैदा हुआ तो मैं जेल में था। मुझे तुरंत जन्म के बाद ही मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। मैंने गायों का गोबर उठाया और साधारण जीवन जिया। मेरा बचपन कठिनाइयों से भरा था। मुझे भी शिक्षण संस्थानों का लाभ नहीं मिला। मेरे पास कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लड़ाइयां लड़ी और अपमान सहन किया। जीवन का माप यह नहीं है कि कितनी बार अपमानित हुए हो, बल्कि यह है कि आप कैसे उन अपमान का सामना करते हो और कैसे उनसे आगे बढ़ते हो।
सफलता सिर्फ वह नहीं है जो बाहर से दिखाई दे, यह आपके भीतर का संघर्ष है। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन आप कैसे उनका सामना करते हैं, यही असली सफलता है। इसीलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखें, समय की कद्र करें और कभी भी चुनौतियों से पीछे ना हटें। जीवन में आने वाले हर कठिन पल से कुछ सीखें और उस पर विजय प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी शक्तिशाली बना सकता है। समय जब निर्णय करता है तो साक्षी भी होते हैं। इंसान को अपने सारे काम पूरे करने के लिए ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कर्म बोलते हैं। कल पर भरोसा मत करो। जो काम आज कर सकते हो, न ज्यादा बोलना अच्छा है और न ज्यादा चुप रहना। जिस प्रकार ज्यादा वर्षा खेत को बर्बाद कर देती है, वैसे ही ज्यादा धूप भी फसल को जला देती है। कर्म दूसरों से तुलना करने की बजाय सकारात्मक पुष्टि करें और ईर्ष्या की जगह कृतज्ञता रखें। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने से आपको अपनी अगली चुनौती का सामना करने में मदद मिलती है। दोस्तों, समय का सदुपयोग करो, सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आराम पसंद करता है, दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आराम पसंद करता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। गति न व्यक्ति वह है जो मेहनत से कतरा है और अपने कार्य को टाल रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता एक सपना बनकर रह जाती है। यदि आप जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको मेहनत और समर्पण से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। काम को टालना असफलता की ओर पहला कदम होता है। समय पर किया गया काम ही सच्ची सफलता की नींव रखता है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण खुद पर विश्वास की कमी होती है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता, वह कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य पाना असंभव है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और असफलताओं से घबराता नहीं। अब कान की कहानी पर आते हैं। जब कर्ण ने अपने जीवन के कष्टों के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसका जन्म एक अज्ञात स्थान पर हुआ और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया, उसे अपमान सहना पड़ा क्योंकि उसे क्षत्रिय नहीं माना गया और स्वयंवर में भी द्रौपदी ने उसका अपमान किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, देखो, मेरा भी जीवन जब मैं पैदा हुआ तो मैं जेल में था। मुझे तुरंत जन्म के बाद ही मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। मैंने गायों का गोबर उठाया और साधारण जीवन जिया। मेरा बचपन कठिनाइयों से भरा था। मुझे भी शिक्षण संस्थानों का लाभ नहीं मिला। मेरे पास कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लड़ाइयां लड़ी और अपमान सहन किया। जीवन का माप यह नहीं है कि कितनी बार अपमानित हुए हो, बल्कि यह है कि आप कैसे उन अपमान का सामना करते हो और कैसे उनसे आगे बढ़ते हो। सफलता सिर्फ वह नहीं है जो बाहर से दिखाई दे, यह आपके भीतर का संघर्ष है। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन आप कैसे उनका सामना करते हैं, यही असली सफलता है। इसीलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखें, समय की कद्र करें और कभी भी चुनौतियों से पीछे ना हटें। जीवन में आने वाले हर कठिन पल से कुछ सीखें और उस पर विजय प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी शक्तिशाली बना सकता है। समय जब निर्णय करता है तो साक्षी भी होते हैं। इंसान को अपने सारे काम पूरे करने के लिए ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कर्म बोलते हैं। कल पर भरोसा मत करो। जो काम आज कर सकते हो, न ज्यादा बोलना अच्छा है और न ज्यादा चुप रहना। जिस प्रकार ज्यादा वर्षा खेत को बर्बाद कर देती है, वैसे ही ज्यादा धूप भी फसल को जला देती है। जब हम जन्म लेते हैं हमारी मर्जी से नहीं, तो मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती।
फिर इस जन्म और मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्था हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती है? जीवन में हर अवसर मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। यदि जीवन में आपको धोखा मिलता है तो समझिए वह भी एक सीखने का मौका है। अगर आज खुशियां हैं तो उन्हें संजोए। यह दौर हमें बताता है कि सच्चे दोस्तों की कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग अपने दोस्तों की कद्र नहीं करते वे खुद ही अकेले रह जाते हैं। प्यार हवा की तरह होता है, अगर मौसम बदल सकता है तो दुआएं भी हालात बदल सकती हैं। मुसीबत के एक पल में ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। दिल की बात कहने का साहस रखिए। दूसरों के दिल की बात समझने के लिए समझदारी चाहिए। सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, यह समय के साथ और मजबूत होता है। अपनी लगन, सकारात्मक सोच और मेहनत के बल पर इंसान कितनी भी कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकता है। यह तो तय है कि अगर आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है, उसे शुरू करना। कभी हार मत मानिए। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा और परसों सबसे सुनहरा होगा। अगर आपके अंदर सच्ची चाहत और मेहनत है तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहां रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है, वहां खुद एक रिकॉर्ड बनिए। शरीर मिट्टी का बना है, यहाँ सब कुछ उधार है। अभिमान किस बात का, हम सभी किराएदार हैं। इस जीवन में जिसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, उसने अपनी पहचान बनाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी चीज को चोरी से नहीं सीख सकते। जीवन में कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गलत वही होता है जो मेहनत नहीं करता। जो लोग निकम्मे होते हैं, उनकी जिंदगी में बुरा नाम स्वतः ही जुड़ जाता है। इंसान का अस्तित्व तब खत्म होता है जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और वह कुछ नया सीखना बंद कर देता है। दूसरों के अनुभवों से सीखो, यह जीवन भर काम आने वाला सिद्धांत है। मुझ में कुछ भी बुरा नहीं है। आप वहीं से शुरुआत करो जहां जमीन साफ दिखे, और अगर ऊंचा उड़ने का समय है तो बिना डरे उड़ो। चिंता करने की जरूरत सिर्फ उन्हीं चीजों को लेकर है जो मेहनत की मांग करती हैं। चिंता इतनी मत करो कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। आपके शब्द कितने समझदारी से बोले गए हैं, इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है। हम इस दुनिया में दुश्मन बनकर नहीं आते। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कौन हमारा दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। जो इंसान हमेशा दर्द में रोता है, उसकी खुशियां उसके दरवाजे से ही लौट जाती हैं। जिसके पास विश्वास होता है, वह जीवन की हर परीक्षा में पास हो जाता है। हर कोई आपका नहीं हो सकता, और यह सच्चाई है। यह दुनिया अजीब है। लोग खिलौनों से खेलते खेलते जज्बातों से खेलने लगते हैं। जहां आपके शब्दों का मोल ना हो, वहां बोलने का कोई फायदा नहीं। और अगर आपके शब्द किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। कभी भी ऐसे वक्त में मत बोलो जब तुम खुद अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि उस समय इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और अगर आपके बोल सुनने वाला कोई ना हो तो समझो उस समय मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। किसी का दुख देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो जान ले कि भगवान आपकी आत्मा में बसते हैं। शांति की तलाश करो, क्योंकि जरूरतें कभी